प्रिय छात्र छात्राओं, हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में चल रहा था चैप्टर। आज हम उसमें एक नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या दूरी किस प्रकार निकालते हैं। आइए पहले हम फार्मूला देखते हैं। दिए हुए बिंदु से दी हुई रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। बिंदु हमारा कोई x1 कामा y1 हमने मान लिया। बिंदु x1 कामा y1 से रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई p बराबर माड ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट के भीतर a स्क्वायर प्लस के v स्क्वायर। अब हम इसमें मूल बिंदु यानी कि 0 कामा 0 से इस पे जब लंब डालेंगे, अगर आपसे कहे कि बिंदु x1 कामा y1 से लंब डालेंगे तो x की जगह पे कितना लिख देंगे x1 और y की जगह पे कितना लिख देंगे y1 और ऊपर एक माड लगाते हैं। माड का मतलब क्या है कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे और अगर इसमें सॉल्व करने पर ये ऋणात्मक संख्या है तो उसको सरल करने पर धनात्मक हो जाती है, क्योंकि दूरी हमेशा जो है वो धनात्मक होती है। ठीक है। यदि हमसे मूल बिंदु 0 कामा 0 से कहे, हमसे कहे कि कोई रेखा दे रखी हो और ये कहे कि उस पर मूल बिंदु 0 कामा 0 से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मूल बिंदु 0 कामा 0 से डालेंगे तो p बराबर हो जाएगा x1 की जगह पे 0, y1 की जगह पे 0 रख देंगे, केवल c बचेगा। तो यहाँ देखो 0 प्लस c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे हमने p बराबर c के ऊपर माड लगा दिया। माड का मतलब ये हुआ कि अगर ये c का मान ऋणात्मक होगा तो माड लगाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे, धनात्मक। तो p बराबर होता है माड c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -1 कामा 1 की रेखा, ये रेखा दे रखी है 12x प्लस के 6 बराबर 5 y माइनस के 2 से दूरी ज्ञात कीजिए। से क्या पूछ रहा है, दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी का मतलब कभी कभी तो रेखा बड़ा सिंपल तरीके से तुमको दे रखी होगी 3x प्लस 4y प्लस के 9 बराबर 0। कभी कभी क्या है, सवाल को थोड़ा कठिन करने के लिए हम सबसे पहले रेखा को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा होगा तो उसको पहले सरल करके, यानी कि पहले ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बना लेते हैं। यानी कि रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है उस वाली फार्म में हम रेखा को बना लेते हैं। अब रेखा का जो समीकरण है वो हमारा कितना है, 12x प्लस के 6 बराबर 5 y माइनस के 2। जरा देखिए ध्यान से, 12 की गुणा x से की तो कितना आ गया, 12x है, 12 छंग 72, 5 की गुणा y से की है तो 5y, 5 दूनी 10, 12x इधर लाए, 5y इधर लाएंगे तो माइनस के 5y हो जाएगा, माइनस के 10 इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, 72 और 10 82 बराबर 0। अब हमारी रेखा का जो समीकरण आया है वो आया है 12x माइनस के 5y प्लस 82 बराबर 0। उक्त बिंदु हमें क्या दे रखे थे, -1 कामा 1 की उक्त रेखा से दूरी ज्ञात की जाता है। बिंदु -1 कामा 1 की उक्त रेखा से दूरी। तो p बराबर देखिए माड लगाएंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे पहला वाला मान रख देते हैं और जहाँ पे y है वहाँ पे दूसरा वाला मान रख देते हैं। पहला वाला मान x1 होता है या दूसरा वाला मान y1 का होता है। तो ये 12 ज्यों कहते हो गुणे x जहाँ कितना रखा माइनस के 1, ये माइनस के ये 5 ज्यों कहते हो गुणे y का मान कितना है 1 प्लस 82 अंडर रूट के भीतर हमने क्या सूत्र में बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a क्या होता है x के साथ वाली चीज़, तो 12 का स्क्वायर प्लस b क्या होता है y के साथ वाली, y के साथ कितना आ रहा है माइनस के 5 का वर्ग बराबर माड लगाएंगे तो माइनस के 12 माइनस के 5 प्लस के 82 अंडर रूट के भीतर 144 प्लस 25। तो ये -12 और 5 ये 82 में से जो घटाओगे तो ये 65 बचेंगे। अंडर रूट के भीतर 169 और 169 13 का वर्गमूल होता है तो ये 65/13 आ गया, 13 पंजे 65। तो ये 5 इकाई की दूरी हो गई। तो बिंदु -1 कामा 1 से रेखा की दूरी कितनी है, 5 इकाई। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिंदु 3 कामा -5, बिंदु 3 कामा -5 की रेखा 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। -26 बराबर 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ रेखा का समीकरण है 3x माइनस 4y माइनस 26 बराबर 0। बिंदु 3 कामा -5 से दूरी, बिंदु 3 कामा -5 से दूरी। तो p बराबर हो जाएगा
यहाँ माड का निशान लगाएंगे। एक्स की आप कितना रखोगे 3, 3 गुणे 3 -4, बाई की जगह आप कितना रखोगे -5 -26, अंडर रूट के भीतर एक्स के साथ कितना है 3, 3 का वर्ग प्लस बाई के साथ कितना है -4 का वर्ग। पी बराबर हो जाएगा 3 तियाँ 9, 4 पंजे 20 -26, तो ये सॉल्व करोगे 20 और 9 29 -26, 9 और 6 25, और 25 का वर्गमूल लोगे कितना आएगा 5, 29 में से 26 घटाओ कितना बचेगा 3, तो ये 3/5 इकाई हो गया है। तो हमारे दूसरे उसका क्वेश्चन का उत्तर कितना आया 3/5 इकाई। ये क्वेश्चन हम आज होमवर्क के लिए दे रहे हैं कि बिंदु 4,5 की रेखा 3x - 5y + 7 = 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। कभी कभी एक सवाल ऐसे भी आता है कि मूल बिंदु यहाँ दे रखा हो कि मूल बिंदु 0,0 से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 0 0 होगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे भी 0 रख देंगे और जहाँ पे y है वहाँ पे भी 0 रख देंगे। तो केवल mod c बटे √a² + b² वाला सूत्र लगा देंगे तो वो मूल बिंदु वाला हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही, ओके।